तो आइए अब योग साधना का क्रम प्रारंभ करते हैं। श्री योगेश शर्मा। पद्मासन, दोनों टांगे सीधी करें, दोनों एड़ियां पंजे मिलाएं, धड़ सीधा करें, पंजे ताने, दाएं टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। इसी प्रकार बाएं टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। आप कैसे बैठे? आंखें कोमलता से बंद। आप जब जरूरत होगी तब गहरे श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि की तरफ इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद, पेट ढीला कर स्नेह से कंठ तक श्वास भरें। मूल बंद। ये आवृत्तियां दोहराएं। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धायुक्त दोहरे के अनुपात में मुख खोलकर श्वास पर ध्वनि प्रारंभ करें। श्री स्वतंत्र सैनी। अर्ध चक्रासन, पद्मासन खोले, खड़े हो जाएं। इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति आधे चक्र के समान बनने के कारण इस आसन को अर्धचक्रासन कहा जाता है। पैरों में 3 इंच की दूरी बनाएं, भुजाएं शरीर के साथ,
दोनों हाथ के अंगूठे कमर के निचले हिस्से पर स्थित करें, बाकी सभी उंगलियों का रुख सामने की ओर हो। इसमें जो सावधानी है वह है कि जिनको चक्कर आते हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं वह इसका अभ्यास नहीं करेंगे। सिर को पीछे की ओर अधिक से अधिक लेकर जाएं। श्वास भरते हुए कमर के निचले हिस्से से अधिक से अधिक पीछे झुकना आरंभ करें। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य कर रुकें। इसके अभ्यास करने से रीढ़ लचीली बनती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के दोष ठीक होते हैं। धीरे धीरे वापिस पूर्ण स्थिति में विश्राम। आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि वजीरपुर क्षेत्र के एमएलए माननीय श्री राजेश गुप्ता जी भी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। हम उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अभी जो साधक आ रहे हैं वे कृपया पुरुषों की साइड में अपने आसन बिछा लें, क्योंकि यहाँ शायद पूरा स्थान भर चुका है। श्री होतीलाल। त्रिकोण आसन भाग 2। इस आसन की पूर्ण स्थिति में भुजाएं धड़ और टांगों से त्रिकोण जैसी स्थिति बनने के कारण इसको त्रिकोण आसन कहा जाता है। जिनकी अभी हाल में पेट की सर्जरी हुई हो वो इस आसन को नहीं करेंगे। पैरों में अधिक से अधिक दूरी करें, शरीर को सीधा रखें, श्वास भरते हुए बगल से यानी दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को तानते हुए कंधे के स्तर तक लाकर पृथ्वी के समानांतर कर दें। हथेली का रुख नीचे की तरफ है, कलाइयां सीधी रखें। दाएं पैर के पंजे को उठाकर दाईं ओर घुमाकर पृथ्वी पर रख दें। दोनों भुजाएं एक सीध में रखते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे दाईं ओर झुकें। आगे की ओर तनक भी न झुकें। दायां हाथ की हथेली दाएं पैर के साथ पीछे आसन पर, संभव न हो तो टखना पकड़ ले। बाईं भुजा ऊपर सीधी, इस तरह से कि दोनों भुजाएं एक सीध में हों। हथेली का रुख सामने है, कलाई सीधी। सिर को बाईं ओर घुमाकर बाईं मध्यमा देखें। घुटने सीधे रखें। पिंडलियां, जंघाएं, कमर की मांसपेशियां सशक्त होती हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा कर लें। भुजाएं सीधी ही रहेंगी। दाएं पैर को भी सामने कर दें। बाएं पैर के पंजे को घुमाकर बाईं ओर कर दें। दोनों भुजाएं एक सीध में रखते हुए श्वास छोड़ते हुए बगल से यानी धीरे धीरे बाईं ओर झुकना शुरू करें। आगे तनिक भी न झुके। बाईं हथेली बाएं पैर के साथ पीछे आसन पर हो अथवा टकना पकड़ लें। दाईं भुजा ऊपर सीधी, इस तरह से कि दोनों भुजाएं एक सीध में हो। दाईं हथेली का रुख सामने, कलाई सीधी। गर्दन को दाईं ओर घुमाकर मध्यमा देखें। घुटने सीधे रखें। स्थिति सामान्य, श्वास स्वाभाविक रखें। कंधों के जोड़ बलिष्ठ बनते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करें। श्वास छोड़ें, भुजाएं नीचे, पैरों में दूरी कम करें। रिलैक्स। श्री किशोर कुमार।
बैठे अपने आसनों पर। वक्रासन, इस आसन में धड़ को घुमाने पर शरीर की आकृति वक्र के समान बनती है, इसलिए इसे वक्रासन कहते हैं। पीठ पर तीव्र दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। दंडासन की स्थिति लें। दाईं टांग को मोड़ें, दाईं टांग के तलवे को बाएं घुटने के साथ रखें। कैसे पकड़ें? श्वास निकालते हुए धड़ व रीढ़ को दाईं ओर घुमाएं। बाईं भुजा दाएं घुटने को ऊपर से लाते हुए बाईं हथेली को दाएं पंजे के बगल में रखें या पंजा पकड़ लें। बाएं हाथ की हथेली पीछे की ओर, उंगलियों का रुख भी पीछे की ओर। रीढ़ व सिर को अधिक दाईं ओर घुमाएं। दाएं घुटने से पेट के भाग दबते रहें। धड़ सीधा रखते हुए श्वास सामान्य कर रुकें। रीढ़ लचीली बनती है, मधुमेह का रोग भी ठीक होता है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आए। दंडासन की स्थिति लें। दूसरी तरफ से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें, बाईं टांग के तलवे को दाईं घुटने की बगल में रखें। श्वास निकालते हुए रीढ़ व धड़ को बाईं ओर घुमाएं। दाईं भुजा को बाईं घुटने के ऊपर से लाते हुए दाईं हथेली को बाएं पंजे के बगल में रखें अथवा पंजा पकड़ लें। बायां हाथ पीछे की ओर, उंगलियों का रुख भी पीछे की ओर। रीढ़ व सिर को अधिकाधिक बाईं ओर घुमाएं। बाईं टांग से पेट के भाग दबते रहें। श्वास सामान्य कर रुके। धड़ सीधी। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। श्रीमती रेखा जोशी। वज्रासन में आ जाएं। उष्ट्रासन। इस आसन के पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति ऊंट के समान बनती है, अतः इसे उष्ट्रासन कहते हैं। पेट में हर्निया या अल्सर आदि लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों में कंधों जितनी दूरी बनाएं। पंजे लेटे। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे रीढ़ के निचले भाग पर मिल जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अधिक झुकते जाएं। अंत में हथेलियों को पैरों के तलवों पर रख दें। जंघाएं पृथ्वी पर लंबवत। क्षमता से अधिक ना करें।
स्वाभाविक श्वास में रुके। रीढ़ के दोष दूर होते हैं। कंधे, फेफड़े, हृदय, पेट के अवयव खिंचाव में आने से स्वस्थ बनते हैं। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम करें। श्री वेद प्रकाश राठी। सिंह गर्जनासन। घुटने आगे से खोल लें। दोनों हाथ जंघाओं के मध्य में। हाथ की उंगलियों का रुख पेट की ओर। आंखें खोलें, भूमध्य में देखें। मुंह खोलकर जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें। नासिका से श्वास भरें। श्वास निकालते हुए लयबद्ध लंबी ध्वनि निकालें। इस आसन की 2 आवृत्ति दोहराएं। पूर्ण स्थिति में शरीर की स्थिति बैठकर गर्जना करते सिंह के समान होती है, इसलिए ही इसका नाम सिंह गर्जनासन है। बैठकर गले को ऊपर से नीचे की ओर, मध्य से दाएं बाएं से मसाज करें। जो डाल मुंह में आई है उसे अंदर की ओर सटक लें। इस आसन के अभ्यास से थायराइड, पैराथायराइड की ग्रंथियां, गले की मांसपेशियां, आंख, नाक, कान सब पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। श्रीमती सरला चौधरी। गत्यात्मक नौकासन पेट के बल आ जाए। इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की आकृति समुद्र में गतिमान नौका के समान बनती है, इसलिए इसको नौका आसन कहते हैं। जिनके पेट में अल्सर या भी हाल में सर्जरी हुई हो वो इसका अभ्यास ना करे। गर्भवती महिलाओं का भी इसका अभ्यास नहीं करना। एड़ी पंजर मिलाएं, दोनों भुजाएं सिर की ओर ले जाकर ताने। वाच और दोनों भुजाएं और ऊपर से पीछे से दोनों टांगे ऊपर उठाएं। श्वास रोककर आगे पीछे डोले जब तक आपका श्वास रुका रहे। इस आसन से पेट के सभी पाचन सुदृढ़ बनते हैं, मोटापा घटता है। दोनों हाथ समानांतर रहे, पीछे से टांगे भी खींची रहे।
दाईं ओर में विश्राम श्री विनोद शर्मा। दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर पीठ के बल आ जाए। पवन मुक्त आसन। तीव्र कमर दर्द, साइटिका दर्द, स्लिप डिस्क के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भकाल में महिलाओं को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, टांगों को मोड़ते हुए घुटने छाती की ओर लाए। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर घुटनों से थोड़ा नीचे स्थित करें। श्वास भरें, मूल बंद बाह्य कुंभक में रुकें। यह आसन उदर की दूषित वायु को बाहर निष्कासित करने में सहायक है, इसीलिए इसका नाम पवन मुक्त आसन है। धीरे धीरे श्वास निकालते जाएं, सर उठाते हुए दोनों घुटनों के मध्य नासिका रखें। बाह्य कुंभक में रुकें। बहुत धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सर आसन पर, टांगों को वापस लाते हुए टांगे सीधी, शव आसन में विश्राम। श्री राय सिंह चौहान। पेट का मोटापा दूर होता है, कवच टूटती है। मरकट आसन। मरकट बंदर को कहते हैं और इस आसन में बंदर की स्थिति बनती है, इसलिए इसका नाम मरकट आसन है। जिनको पीठ में तीव्र दर्द हो वो इस आसन का अभ्यास न करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ दाएं बाएं कंधे की सीध में फैला लें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के एड़ियां नितंबों के पास लगाएं। श्वास भरें, सांस निकालते हुए घुटने दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर इस तरह मोड़े कि घुटना और बायां कान पृथ्वी को छुए, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार करना है। अभ्यास के द्वारा यह स्थिति आपको बनानी है। वापिस मध्य में आए, सांस भरें, सांस निकालते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, घुटने पे घुटना रहे और इधर कान जो है वो जमीन पर लगे। दोनों हाथों को खींच के रखें, हथेली अंदर ऊपर गिरे,
राकेश, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए बहुत लाभकारी है ये। बाकी पेड़ों के अंग सभी इससे प्रभाव आते हैं। शवासन में विश्राम। श्री शरद चंद्र अग्रवाल। शवासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे ढीले, भुजाएं शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, उंगलियां ढीली, नेत्र कोमलता से बंद, संपूर्ण ढीले शरीर को पंजों से सिर तक, सिर से पंजों तक मन की आंखों से देखें। अनुभव करें मेरा संपूर्ण शरीर ढीला हो रहा है, श्वास सामान्य है, इस आसन में शरीर की आकृति सबके समान बनने के कारण इसे शवासन कहा जाता है। इस स्थिति में कृपया सजग रहें, सोए नहीं। शवासन उच्च रक्तचाप, तनाव और हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लें, दाईं कोहनी और हथेली का सहारा लेकर धीरे से उठ बैठें। श्री सुरेश मिश्र। हास्य आसन। हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है। हंसी का दूसरा नाम प्रसन्नता है। एक गहरा श्वास भरें और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर मधुर एवं पूरी मस्ती के साथ खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें। 4-5 बार इस क्रिया को दोहरा लें। शांत बैठकर इस क्रिया का आपके शरीर और मन पे जो प्रभाव आया है उसको महसूस करें। आपका चेहरा कांति में बनता है। शांत। मानसिक दोष दूर होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में भ्रमर की तरह ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। सावधानियां। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, अस्थमा रोगी इस प्राणायाम में कुंभक नहीं लगाएंगे, कुंभक के बिना करेंगे।
पद्मासन अथवा ध्यान के किसी आसन में स्थिर रूप में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, षण्मुखी मुद्रा लगाएं। अंगूठे कानों में, पहली उंगली आंखों पर, मध्यमा नासिका पुटों पर, अनामिका ऊपर वाले होठ पर, छोटी उंगली नीचे वाले होठ पर, कोहनियां सीधी। श्वास भर मधुर गुंजन प्रारंभ करें। 3 बार इस आवृत्ति को दोहरा लें। अपनी क्रिया पूर्ण कर वापस आए। मन शांत एवं एकाग्र होता है। ध्यान लगाने में ये सहायक क्रिया है। श्री ललित गुप्ता जी। ध्यान से हमारा चित्त निर्विषय बनता है। ध्यान से चित्त जो है हमारा एकाग्र एवं शांत बनता है। ध्यान से हमारी सोच सकारात्मक बनती है। जो पद्मासन नहीं लगा रखा है वो पद्मासन लगाएं। पद्मासन में ध्यान लगाना सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें। जो दाएं बाएं हमारे स्टैंड में बैठे हुए हैं वे भी ध्यान करेंगे। कोई भी बातें नहीं करेगा। पूरे हर व्यक्ति जितने भी हमारे स्टेडियम में सब ध्यान करेंगे। ब्रह्मांजलि मुद्रा, बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली पेड़ों के नीचे रखें। ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाएं। चेहरे पे प्रसन्नता, कमर गर्दन सीधी रखकर अपने श्वासों पर ध्यान दें। आते जाते श्वास का मानसिक अवलोकन करें। धीरे धीरे श्वास सामान्य होने लगेगा। अब 2 बार ओम की ध्वनि पहले सुने और तीसरी बार से आप उसमें शामिल हों।
मन ही मन संकल्प करें, मैं परोपकार का काम प्रतिदिन करूंगा या करूंगी। मन में कामना करें सबका भला हो, सब खुश रहें, सबका मंगल हो। इस कामना को बार बार दोहराएं। एक गहरा श्वास भरें, ओम की ध्वनि करेंगे। कोमलता से दोनों हाथों की उंगलियों को नेत्रों पर फेरते हुए धीरे से आंखें खोलें। इसी के साथ हम साधना के क्रम को विश्राम देते हैं।